अपने कल की अवतार में। और क्या आप जानते हैं कलयुग के बाद पांचवा कौन सा युग आएगा? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। हिंदू धर्म के पौराणिक ग्रंथ में 4 युग का जिक्र किया गया है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। इसमें से क्या आप जानते हैं सबसे श्रापित यानी कि सबसे खराब युग कौन सा है, और ये युग में कैसी कैसी आफत का सामना करना पड़ेगा? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। तो दोस्तों, पौराणिक ग्रंथ के अनुसार 4 युग में से सबसे श्रापित और खराब युग कलयुग को माना गया है, और हम जिस युग में जी रहे हैं वो कलयुग ही है। और ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि दिन प्रतिदिन कलयुग की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वैसे कलयुग के बारे में ये लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा, दाना दुनका और कौवा मोती खाएगा। दोस्तों, कौवा मोती खाएगा या नहीं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कलयुग के बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिसका जिक्र हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों में किया गया है, और यकीनन इसे जानने के बाद आप भी कलयुग को श्रापित युग मानने लगेंगे। दोस्तों, क्या है कलयुग की पूरी सच्चाई, हम आपको बताएं उससे पहले आइए बाकी 3 युगों के बारे में थोड़ा जान लिया जाए। सतयुग यानी सत्य का युग। पुराणों में सतयुग की कालावधि 17,28,000 साल बताई गई है। सतयुग में प्रतीकात्मक रूप से धर्म के 4 स्तंभ थे, तप, सत्य, शुद्धि और दया। आप इन्हें धर्म के 4 पैर भी कह सकते हैं। इस समय इंसानों की लंबाई 32 फीट हुआ करती थी, यानी जरा सोच कर देखिए कि उस समय का इंसान लगभग 21 हाथ जितना लंबा होता था। सतयुग में इंसानों की आयु भी काफी ज्यादा हुआ करती थी। उस समय का इंसान 10,000 वर्ष से 1,00,000 वर्ष तक जीवित रहता था। सतयुग में धरती पर पाप की मात्रा 0 होती थी, यानी पाप क्या होता है वो सतयुग के लोगों को पता तक नहीं था। उस समय के लोगों में पुण्य सबसे अधिक हुआ करता था, यानी कि सतयुग में जितने भी लोग थे सब के सब पुण्यात्मा थे। राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो आप सबने सुनी होगी, जो अपने पूरे जीवन काल में सदा सत्य के मार्ग पर चले थे, यहाँ तक कि सत्य के लिए उन्होंने अपना और अपने परिवार का बलिदान दे दिया था। राजा हरिश्चंद्र भी सतयुग के समय ही हुए थे। त्रेता युग या फिर रजत युग। दोस्तों, सनातन धर्म का दूसरा युग त्रेता युग को कहा जाता है। इस युग की कालावधि 12,96,000 वर्ष थी। इस युग को रजत युग और बहुत से लोग सिल्वर एज के नाम से भी जानते हैं। इस युग में धर्म के सिर्फ 3 स्तंभ थे, सत्य, शुद्धि और दया। दरअसल धर्म का चौथा स्तंभ तप सतयुग के अंत में ही घट गया था। त्रेता युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट होती थी, यानी कि लगभग 14 हाथ के बराबर, और आयु लगभग 10,000 वर्ष थी। त्रेता युग तक समाज वर्णों में विभक्त हो गया था। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण अस्तित्व में आ चुके थे। इस युग में लोग अपने कर्तव्यों का पालन तो करते थे, लेकिन उनके अंदर लालच और ईर्ष्या की भावना ने घर कर लिया था। इसलिए त्रेता युग में पाप की मात्रा बढ़कर 25% हो गई थी, और पुण्य की मात्रा घटकर 75% रह गई थी। जहाँ इस युग में भगवान विष्णु अपने वामन और राम अवतार में अवतरित हुए थे, तो वहीं इस युग में बाली और रावण जैसे महान राक्षस भी हुए। बाली, जिन्होंने भगवान वामन को पूरी धरती दान में दे दी थी। द्वापर युग। दोस्तों, सनातन धर्म का तीसरा युग द्वापर युग को माना जाता है। इस युग की कालावधि 8,64,000 वर्ष थी। धर्म का तीसरा स्तंभ शुद्धि त्रेता युग के अंत में समाप्त हो गया था। इसलिए इस युग में धर्म के केवल 2 स्तंभ ही बचे थे, और वो थे सत्य और दया। इस युग में इंसान की लंबाई घटकर 11 फीट रह गई थी, यानी लगभग 7 हाथ जितना, और उम्र घटकर 1000 वर्ष रह गई थी। इस युग के लोगों को अपने कर्तव्यों का ध्यान नहीं था। लोगों के अंदर काम, क्रोध, लोभ जैसी भावनाएं जन्म ले चुकी थी। इस वजह से इस युग में पाप की मात्रा भी बढ़कर 50% और